नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पीएसयू बैंक के बारे में जिनके नाम आप पहले ही देख चुके हैं, जिसका नाम है कनारा बैंक। तो कनाडा बैंक के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि जितने सारे पीएसयू बैंक हैं, तो पीएसयू बैंक का एक दिग्गज बैंक भी कनाडा बैंक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्योंकि कंपनी से एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं, जो कंपनी का क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। तो देखिए रिज़ल्ट के बारे में आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि रिज़ल्ट के माध्यम से ही आपको पता चलता है कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में और वीडियो शुरू करने से पहले यही कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए। तो तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट पैटर्न आज के दिन करीबन 8.5% तक तेजी। देखिए 8.5% तेजी बहुत दिनों के बाद इस बैंक ने आपको देखने को मिला। देखिए 8.5% तेजी के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही। तो कारण के बारे में यहाँ पे ज़रूर दिखाऊँ। तो कारण जानने से पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार दिखा दूँ। देखिए 5 दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कितना गिरावट था। उसके बाद देखिए 2 दिन में ही रिकवरी कर दिया। 25 5th जनवरी और 27 जनवरी इस 2 दिन में ही इस बैंक ने रिकवरी किया और देखिए रिकवरी करने के बाद भी कंपनी 4.5% तक आपको रिटर्न दिया। क्योंकि देखिए आपको कुछ दिनों में जब मार्केट में गिरावट चला तो करीबन-करीबन 10% तक गिर गया था इस कंपनी। 10% तक गिरने के बाद भी फिर से रिकवरी किया। इसके पीछे रीज़न तो आप सभी जानते हैं निफ्टी, सेंसेक्स ज़बरदस्त गिर रहे हैं तो इसके पीछे ये भी गिरावट के कारण है। तो कंपनी का 6 मंथ के चार्ट पर ओपन कर दो तो 6 मंथ में देखिए 67% तक रिटर्न अच्छा खासा रिटर्न दिया। 1 साल की चार्ट पर ओपन कर दूं तो 83% तक रिटर्न कंपनी ने आपको दिया है। 5 साल की चार्ट पर ओपन कर दूं तो कुछ नजरिया चेंज हो जाएगा। 12% 13% तक नेगेटिव रिटर्न। उसके बाद मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर दूं तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए कितना वोलेटिलिटी है। मात्र 390% का रिटर्न और देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे वोलेटिलिटी है और अभी डाउनफॉल में मुझे दिख रहा है। तो सबसे पहले एक बात बता दूँ, कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, गवर्नमेंट का बैंकिंग है क्योंकि पीएससी बैंक मतलब गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी ज़्यादा रहेंगे। तो कंपनी के जो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया, उसके ऊपर एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो फर्स्ट कॉलम है, वो क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट और सेकंड जो कॉलम है, वो क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट और थर्ड जो कॉलम है, वो भी क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट। तो तीनों अलग-अलग रिज़ल्ट यहाँ पे आपके सामने रखूँगा और टोटली जो फिगर है, वो करोड़ों में है, तो आपको देखने में आसानी होगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी रिज़ल्ट किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम। तो देखिए कंपनी का जो एक्चुअली मेन इनकम होते हैं वो है इंटरेस्ट से इनकम और इन्वेस्टमेंट से इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम मतलब बैंकिंग का तो काम ही ऐसा है कि लोन देना, लोन से जो इंटरेस्ट आते हैं उसी से कंपनी का इनकम होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पे कंपनी का टोटल जो इनकम उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं 21,300 करोड़ और पिछले क्वार्टर में क्या था 21,330 करोड़ मतलब ज़्यादा था। पिछले सालों में क्या था 21,365 करोड़ मतलब यहाँ से यहाँ का जंप देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ का जंप देखने को मिला। पहले एक नेगेटिविटी लेकर कंपनी खुद का इनकम स्टार्ट किया। मगर देखिए इनकम कम हुआ इसका मतलब ये नहीं कंपनी का बाकी रिजल्ट खराब होगा। अगर कंपनी ने एक्सपेंस कम कर चुके हैं तो ही उसका नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा, उसका चेंजिंग कुछ डेटा अलग हो जाएगा। मान के चलिए आपका एक बिज़नेस है, उस बिज़नेस में आप ज़बरदस्त इनकम पिछले सालों में किया था और इस सालों में कम इनकम किया किया है। फिर भी देखिए पिछले सालों में एक्सपेंस ज़्यादा किया था और इस सालों में एक्सपेंस कम किया, तब आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा? आपको प्रॉफ़िट में ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे भी देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ फिगर चेंज देखने को मिला 21,300। पिछले क्वार्टर में कितना था 21,300 और पिछले सॉरी यहाँ पे इनकम में दिखा रहा हूँ बार बार। पहले इनकम के बारी अब एक्सपेंस तो एक्सपेंस कॉस्ट कितना आया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। तो एक्सपेंस देखिए यहाँ पे एक्सपेंस दिया गया है। तो देखिए 15,500 जो पिछले क्वार्टर में कितना था 15,700, पिछले सालों में था 16,098 करोड़ का। मत इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी ने इनकम अच्छा खासा किया नहीं था मगर एक्सपेंस को बहुत-बहुत कम किया। तो इसीलिए कंपनी को अर्निंग का ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा।
तो किस तरीके से अर्निंग हुआ वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उससे पहले आपको प्रोविज़न देखना चाहिए। मैं आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ोकस आपको देने के लिए ज़रूर कहूँगा, क्योंकि अगर प्रोविज़न कंपनी के ज़्यादा हो जाता है, तो सारे के सारे इनकम करने के बाद भी अगर डबल इनकम भी कर लिए और प्रोविज़न ज़्यादा हो गया, तो कंपनी के लिए ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं, ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा। तो उसी का नज़रिया यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। 2244 करोड़, पिछले इस क्वार्टर में कितना था? 3360 करोड़ और पिछले सालों में था 4200 करोड़। मतलब यहाँ से यहाँ का बहुत कम प्रोविज़निंग देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ का बहुत कम प्रोविज़निंग देखने को मिला। तो कंपनी ने एक चीज़ अच्छा खासा किया, वो है कंपनी का प्रोविज़न वो बहुत कम किया है। इसको जितना कम करेंगे, उतना ही कंपनी के लिए फ़ायदा होगा। प्रोविज़न का मतलब कंपनी बैंक लोन दे के रखे थे और लोन से कितना वापस आया, कितना लोन का पैसा वापस आया और मार्केट में कितना पैसा अभी भी पड़े हुए हैं। और पड़े हुए का मतलब क्या है? वो लोन दोबारा नहीं भी मिल सकता। 99% चांसेस है वो लोन दोबारा वापस नहीं आएगा, वो पैसा वापस नहीं आने वाला। तो इस परसेंटेज जितना कम होगा मतलब यहाँ पे ही कंपनी को फ़ायदा होगा। तो इसी का नज़रिया आपको फ़ायदे से ही कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस, टोटल टैक्सेस उसको पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल नेट प्रॉफ़िट। तो नेट प्रॉफ़िट कितना हुआ? आप नेट प्रॉफ़िट यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो सारे के सारे चीज़ एक साथ जोड़कर कंपनी के हाथ में जो प्रॉफ़िट आया वो 1502 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 1332 करोड़ और पिछले सालों में था 696 करोड़। मतलब पिछले सालों में तो इनकम सबसे ज़्यादा हुआ था। फिर भी देखिए एक यहाँ पे क्या हुआ, एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा प्रोविज़न हो गया, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग टोटली डाउन हो गया। मतलब कंपनी का प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम हो गया। तो कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे जो एस्टीमेट था वो भी बीट कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का रिजल्ट पिछले क्वार्टर की तुलना से भी ज़बरदस्त हुआ, पिछले सालों की तुलना से भी ज़बरदस्त देखने को मिला। तो इसी का नज़रिया आपको हमेशा देखना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से परफॉर्मेंस आप नहीं देखेंगे, तो आपको फ्यूचर के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम इश्यू हो सकते हैं। देखिए आप स्टॉक में नहीं बाय करके रखे, तो आप कहेंगे सर ये स्टॉक तो मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है, तो मैं क्यों देखूँ? देखिए आप स्टॉक मार्केट से जानकारी हमेशा लेते जाइए। कौन-सा स्टॉक कब चल जाए, कब ना चले, उसके बारे में जानकारी आपको हमेशा जानना होता है। तभी आप अच्छा खासा स्टॉक बाय कर पाएँगे। फ्यूचर के लिए कोई भी स्टॉक पिक करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन पहले से ही आपके पास है, तो आप अच्छा खासा स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर देखिए 8.28 पिछले क्वार्टर में था 7.7 पिछले सालों में तो हाफ 50% कम था 4.65। तो और एक चीज़ आपको ज़रूर यहाँ पे देखना चाहिए, जो है एनपीएस रेशियो मतलब नॉन यहाँ पे परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जितना कम होगा, जितना परसेंटेज कम होगा, उतना ही कंपनी के लिए अच्छा खासा है। तो यहाँ पे जो परसेंटेज है, यहाँ पे नॉन प्रोविजनिंग जो परसेंटेज है, वो आपको आपके सामने यहाँ पे है। आप मैं टोटल आपको नीट कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए टोटल जो एसेट रेशियो है, यहाँ पे देखिए 4.52, पिछले क्वार्टर में कितना था 6.26 और पिछले साल में क्या था 5.69। मतलब कंपनी ने यहाँ से यहाँ पे भी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो ये सारे के सारे पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर है, सारे के सारे पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर है। तो इसीलिए आज के दिन इसका नज़रिया कुछ चेंज हो गया, करीबन 8.5% तक तेजी देखने को मिला। तो तेजी के पीछे कारण होना चाहिए, तेजी के पीछे कोई रीज़न, कोई वजह होना चाहिए, तभी आप उस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको ज़रूर देखना चाहिए, वो है कंपनी का रिटेल बैंकिंग से कितना अर्निंग हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है। देखिए वो 9674 और पिछले क्वार्टर में क्या था 8494 और पिछले सालों में था 6500। मतलब कंपनी का यहाँ पे रिटेल पब्लिक से भी अच्छा खासा अर्निंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में कुछ जानकारी भी आपको लेना चाहिए। देखिए कंपनी का रिज़ल्ट शानदार हुआ, मगर इस कंपनी में अब निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लिए कंपनी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 43,000 करोड़ है। कंपनी का पीई रेशियो भी ठीक-ठाक लेवल में है। कंपनी का रिटर्न इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना खास नहीं है, एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है। मगर कंपनी देखिए अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? पीएसयू सेक्टर में आपको सबसे ज़्यादा डिविडेंड मिलता रहता है और इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी ने उतना अर्निंग नहीं कर रहा है जिस तरीके से अर्निंग होना चाहिए था। और यहाँ पे देखिए कंपनी का नेट एनुअल इनकम के बारे में बात करूँ,
तो 2891 करोड़। मगर कंपनी के पास बहुत बहुत ज़्यादा कर्जा है, 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। तो यही सबसे बड़ा बिग नेगेटिव है मेरे लिए इस कंपनी के ऊपर। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इसके ऊपर पूरा रिसर्च करिए, पूरा डिटेल स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। देखिए, मैं मानता हूँ कंपनी के पास कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, कंपनी इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। अगर वो कंपनी जो कंपनी का इतना बड़ा कर्जा है, मानता हूँ मैं बैंकिंग सेक्टर में, आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करेंगे सर बैंकिंग सेक्टर में तो लोन लेना ही काम है, मतलब कर्जा लेना ही काम है, कर्जा ना लेंगे तो वो काम कैसे चलाएंगे, मानता हूँ। मगर इतना ज्यादा कर्जा इतना छोटा कंपनी में आपको किसी भी कंपनी में देखने को नहीं मिलेगा। तो सारे के सारे पैरामीटर में इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव होने के बाद भी मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा नहीं करता हूँ, क्योंकि कंपनी बीच में देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार तक कंपनी ने नेगेटिव रिटर्न दिया। और आपको किस तरीके से रिटर्न मिला वो भी आप देख लीजिए। आपको रिटर्न ही नहीं मिला, सिर्फ 1 साल में 69% तक रिटर्न, बाकी सारे के सारे रिटर्न नेगेटिव में है। तो जो कंपनी नेगेटिव में रिटर्न दे रहा है वो उस कंपनी में निवेश करके क्या फायदा। तो मैं यही चीज आपको सिखा के आया हूँ हमेशा, क्योंकि देखिए प्रोमोटर के पास कितना है 62% होल्डिंग, एफ आई देखिए मात्र 7%, डीएस कितना 13%, पब्लिक कितना 15% होल्ड करके रखा। देखिए एफआईएस और डीएस वो तो शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करते हैं, उसको अगर प्रॉफिट मिल जाएगा वो निकल जाएंगे। तो बाकी कौन पड़े रहेंगे, पब्लिक। क्योंकि जो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर जो है वो तो गवर्नमेंट है, प्रोमोटर तो यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो आपके लिए ये चीज जरूर जान सीखना होगा कि कोई भी स्टॉक में अगर प्रॉफिट अच्छा हुआ उसका मतलब ये नहीं कंपनी रॉकेट बन जाएगा कल जाके। इस तरीके से प्रॉफिट बहुत बार किया मगर कंपनी उस तरीके से भागेगा नहीं जिस तरीके से आपको भागने का देखने को मिल सकता था। तो आशा करता हूँ आप इस कंपनी के ऊपर सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो आप खुद ही सोचिए इस कंपनी को क्या करना चाहिए। मुझे तो मेरे हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो मतलब मेरे हिसाब से आप काम कर रहे हैं, मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो आप आपको लिए इस कंपनी के ऊपर मैं बिग नेगेटिविटी दूंगा। इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। आपको पीएससी बैंक में निवेश करना है तो आप एसबीआई के ऊपर जा सकते हैं। तो फिर भी देखिए स्टडी करिए उसके बाद एसबीआई के ऊपर जाइए, कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और एक चीज आप डेली बेसिस इंटरडे लेवल में काम करते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।